सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। परात्पर अकारण करुणावतालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़दित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री राघव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए हम लोग आज के इस मानस के प्रसंग में नित्य के भांति ही प्रवेश करेंगे। हम लोगों ने कल की कथा में श्रवण किया कि किस प्रकार से गरुड़ जी काकभूषुंडी जी से 7 प्रश्न पूछे। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, सज्जन कौन है और दुर्जन कौन है। इस प्रकार से बहुत सारे 7 प्रश्न मुख्यतः पूछे। उसी के उत्तर महाराज काकभूषुंडी दे रहे हैं। कहते हैं कि बारी मध्य घृत होई बरु, सिकता पे बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत यते। हो सकता है कि आप जल को मथ करके उससे घृत को उत्पन्न कर दो, जबकि ये संभव नहीं है। फिर भी ज्यादा प्रयत्न करने पर जल से भी घृत निकल जाए, और तो और हो सकता है कि रेत को पीस करके उससे तेल निकाला जाए, ये भी संभव नहीं है। पर ज्यादा प्रयत्न करने पर शायद रेत से भी तेल निकल जाए। परंतु यदि कोई चाहे कि बिना भगवान की सेवा के, बिना भगवान के भजन के इस संसार सागर से तर जाएंगे, तो ये कभी नहीं हो सकता। ये निश्चय है कि कभी नहीं हो सकता। मसकई करई विरंचि प्रभु, अजहि मसकते हीन, अस विचारित जि संशय, राम ही भजन प्रवीण। मच्छर को ब्रह्मा बना दें और ब्रह्मा को मच्छर से भी हीन कर दें, ऐसे प्रभु का प्रभुता है, ऐसे प्रभु का स्वभाव है। इस प्रकार के विचार करके सारे संशयों को दूर करके जो विवेकी होते हैं, जो विद्वान पुरुष होते हैं, वो राम जी को ही भजते हैं। विनिश्चितं वदामि ते नान्यथा वचांसि मे, हरिं नरा भजन्ति ये तिदुस्तरं तरन्ति ते। कहते हैं कि मैं आपसे निश्चित रूप से बताता हूं कि एक सिद्धांत है, मेरी बात अन्यथा नहीं है, कि जो मनुष्य परमात्मा का भजन करता है वो अत्यंत दुस्तर संसार रूपी सागर को भी तैर जाता है, पार हो जाता है। हम लोगों ने कल की कथा यहाँ तक श्रवण की थी। आज की कथा में प्रवेश करते हैं। कहे वो नाथ हरि चरित अनुपा, व्यास समास स्वमति अनुरूपा, श्रुति सिद्धांत इहै उर्गारी, राम भजिय सब काज बिसारी, राम भजिय सब काज बिसारी। काकभूषुंडी जी कहते हैं
कि हे गरुड़ जी, आपके संशय के निवृत्ति के लिए मैंने ये सुंदर अनुपम रघुनाथ जी का चरित्र आपको सुनाया। कुछ उसमें व्याख्यान करके सुनाया, कुछ समास थोड़े में करके सुनाया। जैसे मेरी मति में परमात्मा ने प्रेरित की, उतना ही मैंने आपको सुनाया। कहते हैं कि वेदों का भी यही सिद्धांत है कि राम जी को भजो, केवल और केवल राम जी को भजो, सारे काम को छोड़ करके राम जी को भजो। राम भजिय सब काज विसार, सारे काम काज को छोड़ो और राम जी को भजो। यदि कोई राम जी को छोड़ करके और केवल भजन करे, केवल भजन करे, तो मोहि से सठ पर ममता जाए। जिनका मुझ जैसे मूर्ख पर भी स्नेह है, हे नाथ, आप तो स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, आपको मोह नहीं है, आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है। ऐसे परमात्मा को केवल भजिए। प्रभु रघुपति तदिसेय कार्य। भगवान को छोड़ करके और किसका सेवन करना है? केवल रघुपति जी का ही भजन करो। पूछी राम कथायति पावनी, सुख सनकादि शंभु मन भावनी। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक उबारा। आपने मेरे से भगवान की कथा पूछी थी। आपने वो कथा पूछी जो सुखदेव जी को, सनकादि ऋषियों को, शिव जी के मन को भाने वाली है। संसार में किसी सज्जन का संगति हो जाए तो अपने आप को बहुत कृतार्थ मानिए। परमात्मा की कृपा हुई है तभी संतों की संगत मिली है। और निमिष दंड भरी एक ओंकार, एक निमिष का भी अगर सत्संग मिल जाए तो समझिए कि आपके ऊपर परमात्मा की कृपा हो गई। देखो गरुड़ निज हृदय विचारी, मैं रघुबीर भजन अधिकारी। सकुना धन सब भाति अपावन, प्रभु मोहि कीन्ह विदित जग पावन। कालभूषुंडी जी कहते हैं कि हे महाराज, हे पक्षीराज, जरा आप अपने हृदय में विचार करके तो देखिए कि मैं कहीं भजन के अधिकारी था। पक्षियों में भी अधम मैं कौवा था, सब प्रकार से मैं अपवित्र हूं। क्या मैं भजन के अधिकारी था? लेकिन उस परमेश्वर की, उस रघुनाथ जी की कृपा तो देखिए, उन्होंने मेरे ऊपर कृपा कर दी और विदित जग पावन, मैं जग में पवित्र हो गया, इस संसार में मैं पवित्र हो गया। सारे जगत में मुझे उस परमात्मा ने पवित्र बना करके रख दिया, प्रसिद्ध करा दिया। आज धन्य मैं धन्यति यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन। कहते हैं कि आज मैं तो बहुत धन्य हो गया, धन्य हो गया। मैं भले ही सब विधियों से हीन हूँ, मेरे पास कोई
संपत्ति नहीं है, कोई धन नहीं है, सब विधि विधान से मैं हीन हूँ, परंतु परमात्मा ने जो अपना भक्त जान करके मेरे ऊपर कृपा कर दिया है, कृपा क्या किया है, इस संतों का समागम दे दिया है। आप स्वयं आए मेरे से राम कथा श्रवण करने के लिए, तो आज तो मैं धन्य हो गया। हे गरुड़ जी, परमात्मा ने जैसे मेरी मति में प्रेरित किए वैसा मैंने आपको भगवान की कथा सुनाया। मैं आपसे सत्य कहता हूँ, मैं कोई भी ऐसी गुप्त बात नहीं थी जो आपको नहीं सुनाया, कोई भी मैं गुप्त रखा ही नहीं। परंतु अब जितनी रघुनाथ जी की कथा मुझे पता थी उतना तो मैंने सुना दिया, क्योंकि भगवान के चरित्र तो समुद्र की इतना है, और समुद्र का था लगाना किसी के बस की बात नहीं है। सुमिरि राम के गुण गणनाना, पुनि पुनि हरस भुसुंडी सुजाना, पुनि पुनि हरस भुसुंडी सुजाना। महिमा निगम नेति करी गाए, अतुलित बल प्रताप प्रभुताए। भगवान राघव जी के महिमा को सुन करके, उनके गुणों के समूहों को स्मरण करके भुसुंडी जी बार बार प्रसन्न हो रहे हैं, जिनकी महिमा वेदों ने नेति नेति कह करके गाई है कि ये परमात्मा नहीं हो सकता, ये परमात्मा नहीं हो सकता, ये परमात्मा नहीं हो सकता। उन परमात्मा का जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व अतुलनीय है, कोई उससे तुलना नहीं कर सकता है, जिसको भगवान शिव ब्रह्मा जी जिनके चरणों के दर्शन के लिए ललायित रहते हैं, वो मेरे पर कृपा कर करके आहा ऐसी मधुर जिसका स्वभाव है, कहो सुनो नहीं देखो, ऐसा मैंने कहीं ना सुना है ना कहीं देखा है। कहते हैं कहीं खगेश रघुपति समझ लिखो, किसकी ऐसी स्वभाव नहीं है और न सुना है न देखा है। अतः हे पक्षीराज, रघुनाथ जी के समान किसे मैं गिनूं, किसको कहूं कि रघुनाथ जी के समान है कोई। कहते हैं तरहि न बिनु सेय मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि, शरण गए मोह से अघरासी, हो ही शुद्ध नमामि अविनाशी। कहते कोई भी हो, साधक हो, सिद्ध हो, विमुक्त हो, उदासी हो, कवि हो, कोविद हो, कृतज्ञ हो, सन्यासी हो, जोगी हो, देवता हो, बलवान हो, ज्ञानी हो, धर्म में चलने वाले हो, पंडित हो, विज्ञानी हो, कोई भी हो, वो बिना रघुनाथ जी की सेवा के इस संसार सागर से तर ही नहीं सकता। ऐसे रघुनाथ जी को मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मैं उनका शरण ग्रहण करता हूँ। मैं तो पापियों का घर हूँ, पापियों का खान हूँ, परंतु उस परमात्मा के शरण ग्रहण करने से एक फल तो हो जाएगा, मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। जिसके नाम से इस संसार रूपी रोग नष्ट हो जाते हैं, भयंकर तीनों शूल समाप्त हो जाते हैं, वो कृपाल मोहितों पर सदा रहूं अनुकूल। वही कृपाल, वही रघुनाथ जी मेरे पर और आप पर सदा अनुकूल ही रहे। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ रघुनाथ जी से। इस प्रकार
कागभूषुंडी जी के ऐसे निर्मल वाणी को सुन करके गरुड़ जी कहते हैं कि हे नाथ, मैं कृतकृत्य भयउ तव बानी, सुनि रघुवीर भगति रस सानी, राम चरण नूतन रति भई, माया जनित विपत्ति सब गई। हे कागभूषुंडी जी, मैं आपकी सुंदर वाणी को सुन करके और रघुनाथ जी की भक्ति रूपी अमृत रस से सनी हुई वाणी, इसको सुन करके मैं धन्य हो गया। और आपकी इस वाणी से मेरे अंदर एक और बदलाव हुई है। वो क्या हुई है कि पहले तो मैं राम जी का भक्त हो ही गया था, अब नई भक्ति आ गई है मेरे अंदर, और माया रूपी जितनी भी विपत्ति थी सब दूर हो गई है। मोह रूपी समुद्र में मैं डूब रहा था, उसमें आप एक जहाज के भांति आकर के मेरे को बचा लिए, और ना जाने मेरे को कितने सुख दे दिए। कोई समुद्र में डूब रहा हो, यदि कुछ उसको सहारा मिल जाए तो उसका समझ लीजिए कि जीवन का फल मिल जाता है। उसका जीवन का जितने पुण्य कर्म किया है सब उसको आगे पता लगने लगता है कि मेरे पुण्य कर्मों का ही फल है। गरुड़ जी वही बात करते हैं कि मैं तो मोह के समुद्र में डूब रहा था, आप जैसे एक नौका के भांति आकर के मेरे को समुद्र से निकाल लिया। ये आपका मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार हुआ, मैं आपके चरणों में बार-बार प्रणाम करता हूँ। आप पूर्ण काम हैं, श्री राम जी के चरणों में प्रेम रखने वाले हैं। आपके जैसा बड़भागी संसार में और कोई है ही नहीं। संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी, इन सबकी क्रिया पराये हित के लिए ही होती है। आपने मेरे ऊपर उपकार कर दिया है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि न परि कहई न जाना। संतों का हृदय तो मक्खन के जैसे कोमल होते हैं, ऐसा तो कहा है कवियों ने, पर पूर्ण रूप से इसको सार्थक नहीं किया, पूर्ण रूप से संतों को समझा नहीं। मक्खन तो कहते हैं कि निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपनीता। मक्खन तो तब पिघलता है जब उसको आंच लगती है, जब उसके नीचे आग लगाया जाए, आंच लगाया जाए, तब वो जाकर मक्खन पिघलता है। परंतु संत तो दूसरे के दुखों को देख करके ही पिघल जाते हैं। ये अंतर है। मक्खन तब पिघलता है जब उसको कष्ट मिलता है, और संत तब पिघलते हैं जब किसी दूसरे को कष्ट मिलता है। मेरा जीवन, मेरा जन्म आज सफल हो गया, क्योंकि आपकी कृपा से मेरे सारे संशय दूर हो गए। तो हे कागभूषुंडी जी, मुझे अपना सेवक जानिएगा और मेरे ऊपर कृपा करते रहिए। तासु चरण शिव नाई करी प्रेम सहित मति धीर, अगयव गरुण वैकुंठ तव हृदय राख रघुवीर। यहाँ पर गरुड़ जी विदा लेते हैं कागभूषुंडी जी से। शिव जी कहते हैं पार्वती से कि हे देवी, इस प्रकार कागभूषुंडी जी के चरणों में प्रणाम करके और गरुड़ जी वहां से वैकुंठ को चले गए। शिव जी कहते हैं कि देवी, संतों के समागम से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। यदि संसार में कुछ लाभ है तो संतों का संग, और संतों का संग कैसे मिलेगा? तो बिनु हरि कृपा न होई सो
बिना परमात्मा की कृपा के वो सत्संग भी नहीं मिलने वाला, ऐसे वेदों में और पुराणों में कहा जाता है। कहे परम पुनीत इतिहासा, सुनत श्रवण छूटहि भव पासा। मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा, जिसको सुनते ही इस संसार बंधन से लोग छूट जाते हैं, और शरणागतों के लिए तो ये कल्प वृक्ष के जैसा है, जो मांगो उससे वो प्राप्त होता है, और भगवान राघव के चरणों में प्रेम बढ़ता है इस कथा के श्रवण से। मन से, कर्म से, वचन से जो यदि कोई पाप हो जाए तो ये केवल कथा श्रवण से सब समाप्त हो जाते हैं। तीर्थाटन साधन समुदाय, योग विराग ज्ञान निपुणाई। कुछ नहीं करने हैं, ना कहीं तीर्थ में जाने हैं, ना कोई साधन करने हैं, ना कोई योग करने हैं, ना वैराग्य करने हैं, ना ज्ञान चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संजम दम जप तप मख नाना। भूत दया द्विज गुर सेवकाई, विद्या विनय विवेक बड़ाई। जो जो साधनों को वेदों ने बखान किया है, सबका एक ही फल है, भगवान की भक्ति। सो रघुनाथ भगत श्रुति गाई, राम कृपा काहू एक पाई। जो भगवान की भक्ति को वेदों ने गाया है, कोई दुर्लभ ही, कोई बिरला ही उसको पाया है। उस भक्ति को सबको प्राप्त नहीं होने वाली है वो भक्ति। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन लाता। वही सर्वज्ञ है, वही गुणी है, वही ज्ञाता है, वही पंडित है, वही विद्वान है, वही धर्म परायण है, जो रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखता है, जो रघुनाथ जी के चरणों में अपने मन को रखता है, जो सारे छलों को कपटों को छोड़ करके रघुनाथ जी को भजता है, वही सबसे बड़ा बलशाली है, सबसे बड़ा विद्वान है। और हम लोगों का तो कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम लोगों ने भारत देश में जन्म लिया। धन्य देश सो जह सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। धन्य सो भूप नीति जो करई, धन्य सो विज निज धर्म न डरई। धन्य है वो देश जहाँ पर माँ गंगा बहती हो। धन्य है वो नारी जो पतिव्रत का अनुसरण करती हो। धन्य है वो राजा जो नीति के अनुसार कार्य करता हो। और धन्य है वो ब्राह्मण जो अपने धर्म पर टिका हो, जिसका धर्म न रहता हो। वो धन्य है जो जिसकी प्रथम गति होती है। महाराज दान की 3 गति बताई गई है। दानम भोगम नासस्तिस्र। पहला है दान, दूसरा है धन का भोग करना। यदि आपके पास धन है तो पहला उसका कार्य करो कि दान करो। दान करो और उससे बचे तो उसका भोग करो। यदि 2 नहीं किए तो तीसरा अपने आप हो जाता है। तीसरा गति धन का क्या है? नाश। यदि तुम दान भी नहीं किए, भोग भी नहीं किए तो नाश हो जाएगा। तो वही तुलसीदास जी कहते हैं कि सो धन धन्य प्रथम गति जाति। पहली गति यानी कि दान, वो धन धन्य है जिसकी गति पहली है, यानी कि जो धन दान में किया जाए। और धन्य पुण्य रत मति सोई पाक। और वह बुद्धि धन्य है जो परिपक्व है, जो पुण्यों में लगी है, जो पुण्य कार्य करती है। और घड़ियों में
सबसे बड़ी घड़ी, सबसे धन्य घड़ी कौन सी है? तो सबसे बड़ी, सबसे अच्छा समय वही है जिस समय में सत्संग हो। और जन्म कौन सा सबसे उत्तम है महाराज? तो धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। जिस जन्म में ब्राह्मणों की भक्ति हो, ब्राह्मणों से प्रेम बढ़े, वही जन्म धन्य है। सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, यही न रूप जगत। वो कुल धन्य है और वो जगत में पूज्य है, वही सुंदर है। कौन सा? जिसके कुल में कोई एक भक्त हो करके और रघुनाथ जी का परायण हो जाए, रघुनाथ जी का सेवा में लग जाए, वो कुल धन्य है। शिव जी कहते हैं कि हे देवी, मैंने अपने मति के अनुरूप रघुनाथ जी की कथा कही है, जबकि मैंने पहले गुप्त इसको रखा था, आपको नहीं बताया था। आपके मन में प्रेम देख करके और आपको अधिकारी पा करके मैंने आपको रघुनाथ जी की कथा सुनाई है। यह न कही सठही हठसीलही, जो मन लाई न सुन हरि लीलही, कही न लोभी क्रोधी कामिही, जो न भजै सचराचर स्वामी। कहते हैं कि ये कथा किसको नहीं सुनानी चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये कथा किसको नहीं सुनानी चाहिए। कहते हैं कि ये कथा कभी भी धूर्तों को मत सुनाओ, जो सठ हैं, मूर्ख हैं, उनको कभी मत सुनाओ। और हठियों को मत सुनाओ, जो हठ करते हैं उनको कभी मत सुनाओ। जो भगवान के भजन नहीं करते उनको भी कभी मत सुनाओ। जो मन लगाकर नहीं सुनते उनको मत सुनाओ। जो लोभी हैं, क्रोधी हैं, कामी हैं, इनको भी नहीं सुनाना चाहिए। जो इस चराचर के स्वामी राम जी को नहीं भजते हैं, राम जी का भजन नहीं करते हैं, यह कथा उनको तो कभी सुनानी ही नहीं चाहिए। और किसको नहीं सुनाना चाहिए? ब्राह्मणों के द्रोहियों को मत सुनाओ। जो ब्राह्मण से द्रोह करते हो उनको मत सुनाओ। असुरपति सरिस हो नृप जब हो, वो भले ही देवराज इंद्र हो, यदि वो भी ब्राह्मण का अपमान करते हो तो उनको भी कथा नहीं सुनानी चाहिए। कहते हैं कि राम कथा के फिर अधिकारी है कौन है, किसको सुनाया जाए? राम कथा के तेरी अधिकारी, जिनके सत संगति अति प्यारी, गुर पद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई। जो राम कथा के सुनने का अधिकारी है, अब मैं उनको बताता हूँ कि राम कथा किसको सुनाया जाए। राम कथा उसको सुनाया जाए महाराज जिसको सत्संगति प्यारी लगती हो, सत्संग प्यारी लगती हो। जो गुरु जी के चरणों में प्रेम रखता हो उसको कथा सुनाई जाए। जो नीति को जानता हो उसको कथा सुनाई जाए। जो ब्राह्मणों का सेवक हो, जो ब्राह्मणों के को हमेशा सम्मान के दृष्टि से देखता हो उसको सुनाया जाए। ये उसके लिए बहुत सुखदायक है। जाहि प्राण प्रिय श्री रघुनायक, जिनको रघुनाथ जी प्राण के प्रिय हैं उनके लिए तो समझिए कि अमृत के जैसे हैं। राम चरण रति जो चह, अथवा पद निर्वाण, अभव सहित सो यह कथा करम श्रवण पान। जो राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो,
अथवा इस संसार से छूटना चाहता हो, उसके लिए यह कथा अमृत के जैसे है। इसको अपने दोनों कर्णपुटों से पान करिए। हे पार्वती जी, रघुनाथ जी की कथा मैंने आपसे वर्णन किया, जो कि कलयुग के मल को हरण करने वाली है, सभी रोगों को नष्ट करने के लिए सजीवनी की जैसी है। ये मैंने आपको सुनाया। यही महारुचिर सप्त सोपाना, इसमें जो 7 सोपान है, ये रघुनाथ जी के भक्ति का ही रास्ता है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। ये 7 जो रास्ते बनाए गए हैं, इस पर पैर वहीं रख सकता है जिस पर रघुनाथ जी की कृपा हो। और इस 7 सोपानों पर जो चढ़ जाएगा, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। क्योंकि जो यदि रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखता हो और जो सारे कपटों को छोड़ करके इस कथा को श्रवण करता है, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कहिए, इसको सुनिए और अनुमोदन करिए। महाराज यहाँ कहते हैं कहीं, कहना और सुनना ये तो ठीक है, लेकिन अनुमोदन मतलब प्रशंसा करना। ते गोपद यो भवन तरही, जो ऐसा करता है वह गौ के खुर के समान जैसे गड्ढा होते हैं, उतना ही इसको ये भवसागर लगता है। जैसे गाय के पैर से जो गड्ढा हो जाते हैं, उसमें जल भरा हो, हम उसको आसानी से पार कर जाते हैं, उसी प्रकार उस व्यक्ति के लिए ये संसार सागर उस गोखुर के भरे हुए जल के समान हो जाते हैं। भगवान राघव जी की इस कथा को सुन करके माता पार्वती कही है कि हे नाथ, आपकी कृपा से मेरे सारे संदेह दूर हो गए और रघुनाथ जी के चरणों में मेरा प्रेम बढ़ गया है। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से मैं कृतकृत्य हो गई, राम जी की भक्ति मेरे हृदय में आ गई है। तुलसीदास जी कहते हैं, यह शुभ शंभुमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा, भवभंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सजन प्रिय एहा, राम उपासक जे जग माही, ए सम प्रिय तिनके कछु नाही, रघुपति कृपा जथा मति गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये सुंदर चरित्र जो माता पार्वती और शिव जी का संवाद है, जो इसको सुनता है वो सुख संपत्ति सब कुछ पा जाता है, दुखों का नाश हो जाता है, मोह का नाश हो जाता है। इस संसार सागर को नष्ट करने वाला है, सारे संदेहों को दूर करने वाला है। भगवान के भक्तों को तो ये एकदम नाचाने वाला है, एकदम झुमा देता है। ये सज्जनों को बहुत प्रिय लगने वाला है। रघुनाथ जी के जितने भक्त हैं, उनके लिए इससे प्रिय और कुछ है ही नहीं। तो मैं उतनी कथा कहा जितनी मेरी स्मृति में आ सकी, मैं उतनी ही कथा कह पाया, क्योंकि रघुनाथ जी की कथा तो अनंत है। इस कलयुग में कोई और साधन दूसरा है ही नहीं, क्योंकि राम ही सुनि रही गाय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम। राम का ही स्मरण करिए, राम को ही गाइए, केवल हमेशा राम जी के गुणों का ही समूह को गाते रहिए, गाते रहिए।
जासु पतित पावन बड़बाना, गावहि कवि श्रुति संत पुराना। ताहि भजहि मन तज कुटिलाई, राम भजे गति केहि नहीं पाई। जिसके स्मरण से बड़े बड़े पतित भी पावन हो जाते हैं, उस राम जी को भजने से इस संसार सागर से क्यों नहीं तर जाएंगे। उनको भजिए ना। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। गणिकाय जामिल व्याध गिध, गजादि खल तारे घना। आभीर जमन की रात खस, स्वपचादियति अघ रूप जे। कहि नाम बारक ते पावन, होहि राम नमामि ते। होहि राम नमामि ते। तुलसीदास जी कहते हैं, अरे मूर्ख मन, ये रघुनाथ जी तो पतितों को भी पावन करने वाले हैं, तो ये रघुनाथ जी को क्यों नहीं भजता है। और रघुनाथ जी को भजकर किसने परम गति नहीं पाली है बता। गणिका, अजामिल, व्याध, गीध, गज, जितने सारे दुष्ट हैं वो भी तर गए। जितने आभीर, यवन, किरात, खस, स्वपचारी, जो भी अत्यंत पाप रूप भी हैं, वे भी केवल एक बार भगवान का नाम लेकर के पवित्र हो जाते हैं। उस रघुनाथ जी को क्यों नहीं भजता। अरे उस रघुनाथ जी को तो नमस्कार है, उसको भज। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहहि, सुनहि जे गावहि। कलिमल अनोमल धोई बिनु श्रम, राम धाम सिधावहि। सत पंच चौपाई मनोहर, जान जो नर उर धरे। दारुण विद्या पंच जनित विकार, श्री रघुबीर हरे। दारुण विद्या पंच जनित विकार, श्री रघुबर हरे। ऐसे रघुवंश के विभूषण के चरित्र को जो नर नारी गाता है, सुनता है, कहता है, वो इस कलयुग के मल को धो देता है बिना किसी कष्ट के, और भगवान राघव के धाम को, उस साकेत धाम को चला जाता है। ये जो आखिरी के 105 चौपाइयां हैं, जो नर अपने हृदय में धारण करके गाता है, उसको कभी भी अविद्या घेर ही नहीं सकती है। ये जो पंच है ना, मोह, माया, मद, मत्सर, ईर्ष्या, ये पंच जो अविद्या हैं, वो उसको कभी घेर ही नहीं सकती हैं, क्योंकि इन सब का हरण रघुनाथ जी कर लेते हैं। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो। अरे रघुनाथ जी तो सुजान हैं, कृपा के निधान हैं, अनाथों पर तो प्रीति करते हैं। सो एक राम अकाम हित निर्वाण, प्रद सब आन को। वो केवल एक राम ही है जो बिना काम के, बिना किसी मतलब के हम लोगों का हित करते हैं और निर्वाण पद प्राप्त करवाते हैं। जिनकी लौ मात्र की कृपा से मतिमंद ये तुलसीदास पायो परम विश्राम। आज मैं इस मानस को लिख करके परम विश्राम को प्राप्त हो गया। ऐसे प्रभु, ऐसा स्वामी कहीं और मिल सकते हैं?
अंत में लिखते हैं कि हे रघुनाथ जी ऐसी ही कृपा बनाए रखिएगा। मौसम दीनन दीन हित तुम समान रघुबीर, अस विचारि रघुवंश मनी हरहु विषम भव भीर। कामिहि नारि पियारि जिमि लोभिहि प्रिय जिमिता, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। हे रघुनाथ जी मेरे समान दीन कोई इस दुनिया में नहीं है और आपके जैसा दीन दयाल दीनों पर कृपा करने वाला कोई नहीं है। ऐसा विचार करके ये भयंकर संसार रूपी इस दुख को हर लीजिए ना। मैं आपका वैसा भक्त हूं जैसे एक कामी को नारी प्रिय लगती है। एक कामी पुरुष को सबसे प्रिय लगने वाली कोई चीज है तो वो नारी है। लोभी को कुछ सबसे प्रिय लगते हैं तो धन लगते हैं, खजाने लगते हैं। वैसे ही तुलसीदास को कोई सबसे प्रिय है तो रघुनाथ है। इसीलिए हे नाथ आप मेरे पर कृपा करें रहिए। यत्पूर्वं प्रभुना कृतं सुकविना श्रीशंभुना दुर्गमं, श्रीमद् राम पदाब्ज भक्ति मनिषं प्राप्त्यैतु रामायणं। मत्वा तद् रघुनाथ नाम निरतं स्वान्तस्तमः शान्तये, भाषाबद्ध निबन्धमिदं चकार तुलसी दासस्तथा मानसम्। भगवान शंकर जी ने इस मानस इस रामायण की रचना की है। श्री राम जी के चरण कमलों में निरंतर अनन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए। इसीलिए तो भगवान शिव ने इसकी रचना की। उस मानस उस रामायण को रघुनाथ जी के नाम में निरत मानकर अपने इस हृदय के अंधकार को मिटाने के लिए मैं तुलसीदास इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया। भाषाबद्ध मिदम चकार तुलसी दासस्तथा मानस। पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम, माया मोह मलापहम सुविमलम प्रेमाम्बुपूरम शुभम। श्रीमद् रामचरित्र मानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ते संसार पतंग घोर किरणैर दह्यन्ति नो मानवा। ये भगवान श्री रामचरित्र का ये मानस पुण्य रूप पापों को हरण करने वाला है, पुण्यमयी है। पापहरम सदा शिवकरम सदा कल्याण करने वाला है। विज्ञान भक्ति प्रदान विज्ञान और भक्ति को देने वाला है। माया मोह मलापहम माया और मोह को ये नष्ट करने वाला है। माया और मोह रूपी मल को नष्ट करने वाला है। सुविमलम सुंदर है, निर्मल है। प्रेमाम्बुपूरम शुभम प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण भरा हुआ है। तो कौन है ये? श्रीमद् रामचरित्र मानसमिदं। इदम यह श्री रामचरित मानस भक्त्यावगाहन्ति। भक्त लोग इसमें भक्ति पूर्वक मान सरोवर में खूब गोता लगाते हैं। और जो इसमें गोता लगा लेता है, जो इसमें स्नान कर लेता है, ते संसार पतंग घोर किरणै दह्यन्ति नो मानवा। वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से जलते ही नहीं, पार हो जाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इतना कह करके तुलसीदास जी
इस कथा को, इस मानस को यहीं पर विश्राम देते हैं। अब कथा इतनी भई सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं विदा ले हर साए। भाजन बाजे गह गहा भरद्वाज के द्वार, देवता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भगवान की कितनी कृपा है कि हम लोगों की कथा आज विश्राम हो गई। कल 22 तारीख है और अयोध्या में राम लाला का प्राण प्रतिष्ठा भी होंगे और यहाँ हम लोगों के भी मानसिक फिर से प्रारंभ हो जाएंगे। जय हिंद।